जय श्री राधे दोस्तों। YouTube में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए आज सकट चौथ के बारे में चर्चा करते हैं। सकट चौथ को हम लोग एक संकट चौथ के नाम से जानते हैं और दूसरा सकट चौथ। ये जो चौथ है हर महीने में 2 बार आता है। 2 बार कब कब आता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार आता है कृष्ण पक्ष में और दोबारा फिर आता है शुक्ल पक्ष में। इसको अंधेरा भी बोलते हैं, उजाला भी बोलते हैं, दोनों भाषा में बोलते हैं। जैसे कृष्ण पक्ष हो गया, कृष्ण पक्ष को बोलते हैं अंधेरा और शुक्ल पक्ष को बोलते हैं उजाला। तो हर महीने में 2 बार चौथ आता है। अब जो मैं चौथ के बारे में बताने जा रहा हूँ यह है सकट चौथ और इस बार 31 जनवरी 2021 को सकट चौथ का व्रत है। इस दिन बच्चों की दीर्घ आयु के लिए माताएं सकट चौथ का व्रत रखती हैं। भगवान गणेश का पूजा अर्चना करती हैं, आराधना करती हैं, भगवान गणेश को प्रसन्न करती हैं, भगवान गणेश को मनाती हैं। माताएं हमारा संतान और हमारा पुत्र पौत्र आदि सुखमय जीवन व्यतीत करें। इस दिन भगवान गणेश का पूजा आराधना करना चाहिए और भगवान गणेश का व्रत रखना चाहिए। जैसे कि भगवान गणेश को दुर्वा बहुत प्रिय है, इस दिन भगवान गणेश को दुर्वा घास चढ़ाना चाहिए। दुर्वा घास का अच्छा माला बना करके भगवान को अर्पण करना चाहिए। भगवान को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। सिंदूर भी बहुत प्रिय है। जैसे कि भगवान गणेश की आरती में आता है, सिंदूर लाल चढ़ायो हस्ता गजमुख को। हस्ता गजमुख जो है भगवान गणेश जो है हाथी का जो मुख है उसके लिए उनका नाम पड़ा है गजमुख। एक गजानन भी इनका नाम है, आप लोगों को पता होगा। तो आइए हम लोग गणेश चौथ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उस पर चलते हैं। तो इस दिन गणेश जी की पूजा होती है विशेष करके, और इस दिन पूजा में गणेश जी को शकरकंदी का भोग लगाया जाता है, साथ में गुड़ का भोग लगाया जाता है, गाजर का भोग लगाया जाता है, और सबसे जो इसमें विशेष बात है वह काला तिल का लड्डू बना करके गणेश जी को भोग लगाया जाता है। इसी तरह से माताएं भगवान गणेश का पूजन करती हैं और पूजा करके भगवान का व्रत रखती हैं। पूरे दिन निर्जला व्रत रख करके उस दिन जो है कुछ खाना पीना नहीं होता है दिन में। रात्रि का चंद्रोदय जब होता है, चंद्र का अर्घ दे करके ही माताएं व्रत को वहाँ खोलती हैं। और इस दिन अर्घ दिए बिना खाना नहीं खाना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। तो जो चंद्रोदय का समय है वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। चंद्रोदय का समय जो है इस बार 8:45 का टाइम है। पुनः मैं टाइम एक बार और बता रहा हूँ, 8:45 पर चंद्रोदय होगा, जो कि चंद्र को अर्घ दे करके ही इस दिन व्रत को खोलना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में किसी भी काम को करने से पहले भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। इसका विशेष महत्व है। गणेश जी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का पूजा व्रत अच्छे फल की प्राप्ति होती है। सकट चौथ गणेश भगवान के साथ चंद्रदेव की भी पूजा किया जाती है। चंद्रमा जो है उसका पूजा किया जाता है और पूरा दिन निर्जला व्रत रख करके रात में चंद्रमा को अर्घ दे करके ही इस व्रत को खोलना चाहिए। और फिर जो है भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाएं, लड्डू का भोग लगा करके भगवान गणेश को मनाना चाहिए और भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। अब पौराणिक जो कथा है, कथा के अनुसार महाराज हरिश्चंद्र जी एक बार उनके राज में एक कुम्हार राज्य में रहता था और उस दिन एक बार उसने बर्तन को आवा में लगा लिया और आवा पका ही नहीं। बर्तन उसका सारा कच्चा ही रह गया, बर्तन उसका नहीं पका। तो और इस तरह बार बार उसको नुकसान होता देख करके वह एक तांत्रिक के पास जा करके तांत्रिक से उनसे बोला, हे महाराज आप मेरा मदद करें। तांत्रिक पूछा क्या बात है, तो अपनी बात बताया, मैं आवा में बर्तन तो लगा रहा हूँ लेकिन बर्तन पक नहीं रहा है।
तांत्रिक ने उससे बोला कि ऐसा है, किसी बच्चे की इसमें बलि देना पड़ेगा, जब बलि दोगे तभी ये तुम्हारा आवा में बर्तन पकेगा। कुम्हार ने एक छोटे बच्चे को आवा में डाल दिया। उस दिन सकट चौथ था और उस बालक की मां ने अपनी संतान की कुशलता के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना की। भगवान गणेश से प्रार्थना की, उसके बाद जो है भगवान गणेश का पूजा की। भगवान गणेश की पूजा से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उस माता के पुत्र को कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए भगवान गणेश का उसके ऊपर विशेष असीम कृपा थी और विशेष आशीर्वाद था। तो वह जो है बालक को जीवित रखे भगवान गणेश, और बालक जो है सुखमय अपना जीवन व्यतीत करने लगा। आइए इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में ऐसे ही एक कोई पौराणिक कथा लेकर के आएंगे। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।